ये यूपी में यहाँ सरकार भाई बीजेपी की आ गई और किसकी आ गई? क्या कारण? भाई कारण यही है, अच्छे काम कर रही है, अच्छी बात है। ये बताओ समाजवादी पार्टी को कोई काम नहीं दिखता है। भाई, क्या काम है जरा आप बता दीजिए। क्या काम बताऊँ भाई? समाजवादी पार्टी का यहाँ कुछ काम करा ही नहीं। अब लो बता मैं किसके बारे में काम है भाई? यहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तो बीजेपी आवेगी। बीजेपी आएगी। उत्तर प्रदेश में किसका माहौल है? बीजेपी आवेगी जी। बीजेपी। क्या वजह है? वजह यही है, एक तो जो है भाई जो झगड़ा चोरी डकैती ये सब खत्म होगी, बदमाशी और अपना जो है काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी जो समाजवादी का तो पता नहीं आवे नहीं आवे, इसके बारे में नहीं कह सकते जी। नहीं पता। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली? एक बार फिर से बाबा आने वाले हैं या फिर अखिलेश की साइकिल उत्तर प्रदेश में इस बार दौड़ने वाली है? इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मन में क्या है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम भाई, चुनावी साल आने वाला है उत्तर प्रदेश में, किसका माहौल है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी का माहौल है जी, और बीजेपी की सरकार ही बनेगी। क्या वजह है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, क्राइम खत्म है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाया जाता है। ये सब कहने की बात है, जनता को गुमराह करने वाली बात है। फिर क्या कारण है लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई? पर वो काम की वजह से पिछड़ गई जी। और बढ़ोत के मुद्दे क्या है? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी की सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी कहती है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। महंगाई हो तो सभी के साथ है, कोई बीजेपी थोड़ी कर रही है महंगाई। सभी के साथ है। क्या नाम है बाबा आपका? सलीम। अच्छा यही के रहने वाले हैं बढ़ोत? अच्छा चुनावी साल आने वाला है, बढ़ोत में क्या मुद्दे हैं? बढ़ोत के मुद्दे ये है, सब अपना जो है सारे मिलजुल के रह रहे भाई। हाँ। सब मिलजुल के भाई हिंदू मुस्लिम एक। हिंदू सब एक है सब। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाते हैं बाबा यूपी में। जी नहीं, ये तो सब जो है चुनाव के मुद्दे हैं, तो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, ये तो पब्लिक के ऊपर बात है सब। अच्छा यूपी में मुसलमानों को परेशान किया जाता है क्या? नहीं, यहाँ तो हमारी तरफ तो कुछ ऐसा है नहीं। नहीं। नहीं, हमारी तरफ नहीं कुछ भी ऐसा। यानी कि आप कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी आ रही है? हाँ बीजेपी। ऐसा क्या हो गया है कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, गुस्सा नहीं है आपके अंदर? सब जो है सब बंद कर दिया था ना, बदमाशी डकैती सब बंद हो रही। कानून व्यवस्था सुधर गई, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू है भाई। बढ़ोत के रहने वाले। क्या मुद्दे हैं बढ़ोत में इस बार? भाई मुद्दा कुछ नहीं, यहाँ तो भाईचारा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी बात की, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। यहाँ सब हिंदू। किसकी सरकार आ रही है यूपी में? यहाँ सरकार भाई बीजेपी की आ गई और किसकी आ गई? क्या कारण? भाई कारण यही है, अच्छे काम कर रही है, अच्छी बात है। ये बताओ। समाजवादी पार्टी को कोई काम नहीं दिखता है। भाई क्या काम है जरा आप बता दीजिए। क्या काम बताऊँ भाई? समाजवादी पार्टी का यहाँ कुछ काम करा ही नहीं। अब लो बता मैं किसके बारे में काम है भाई? यहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तो बीजेपी आवेगी। बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर रोयला है जी। किसका माहौल है यूपी में? यहाँ तो बीजेपी का ही है जी। क्या वजह है बीजेपी का माहौल है? 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, कोई गुस्सा नहीं है? अगर वो अच्छे काम ना करती तो क्यों आती, ये बताओ। जब अच्छे काम कर रही तो आगे भी आवेगी, आपसे पहले भी आई। अच्छा अगर अच्छा काम किया था, राम लहर थी 24 में, लोकसभा चुनाव बीजेपी क्यों हार गई? ये तो हो जा कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा काम कर रही है बीजेपी, आवेगी यहाँ। अच्छा 24 में हुआ क्या था यूपी में, ये तो बताइए। ऐसा तो नहीं था ना जैसे आप जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं बीजेपी की, बटन दबाकर आ गए साइकिल का अंदर। हम तो बीजेपी का दबा गए, बीजेपी की ऐसी बात नहीं नहीं है। कुछ लोगों ने किया क्या ऐसा? देखो जी, हमने तो करा नहीं, और किसी ने करा हो तो हम कह नहीं सकते। हाँ ठीक। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। बढ़ोत के रहने वाले। हाँ जी। क्या माहौल है बढ़ोत में? माहौल तो सब भाई साथ में आएंगे, सब ने बता दिया आपको बीजेपी आएगी। इतना मुस्कुरा कर बता रहे हैं आप। ऐसा है, मुस्कुरा कर बताएं कि इसलिए हो सकता है कि रो के भी बताना बीजेपी है, हंस के भी बताना बीजेपी है। आनी बीजेपी है। क्या कारण है बीजेपी आने? कारण तो चाहे कुछ भी हो, पर कारण तो सबसे बढ़िया यही है कि भाई विकास होने लग रहा है, गुंडागर्दी खत्म होगी, कानून व्यवस्था सुधरेगी, और क्या चाहिए लोगों को। ये वाली बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे जो हैं लोगों के सामने खड़े हैं और वे काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा जो बीजेपी के अंदर ये अंदरूनी कलह चलती रहती है आपसी नेताओं में, तो लोगों के घर के परिवार में भी है। लेकिन उससे चुनाव थोड़ी हारा जाता है। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की सीट कैसे बीजेपी हारी सबको पता है।
है देखो, कहीं जीत कहीं हार तो लगी रहे, हाँ, ये तो सबको पता है। हाँ, लेकिन व्यवस्था अच्छी होगी तो लोग अच्छा काम करेंगे, वही जीतेंगे। हाँ। तो अच्छा काम अच्छा होगा तो सरकारें आ जाती है वापस। अयोध्या में इतना काम हुआ, अयोध्या की जनता को काम क्यों नहीं दिखा था? भाई ये अयोध्या वाले बताएंगे इस बात को, उन्होंने क्यों क्या करा। हाँ। ये तो हम तो यहाँ की, हम यहाँ पे रहते हैं, वहीं की तो बता सके हम। मुस्कुरा क्यों रहे आप इतना? नहीं, मुस्कुराने की तो आदत है, ये तो मुस्कुराना चाहिए, हंसते रहना चाहिए इंसान को हमेशा। अच्छा, मायावती कहाँ है यूपी की सियासत में, ये तो बताओ। इसको हमें पता नहीं, इतनी जानकारी हमें नहीं है, इतनी जानकारी ये नहीं है। मायावती है कहाँ? मायावती तो खत्म हो रही जी, बिल्कुल यहाँ से था। मायावती का कोई ऐसा काम तो नहीं एकदम से मायावती आए चुनावी कैंपेन में। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने का। मायावती कहाँ है सर? मुन्ना राजपूत नाम है मेरा। हाँ, ये बताइए मायावती कहाँ है? मायावती वे अपने घमंड से ख़त्म हुए हैं। घमंड से? अपने घमंड से ख़त्म हुए हैं वे। हाँ, उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने किसी को कुछ महत्व नहीं दिया हाँ। और अपने उसमें रहे ना, कभी वे बाहर निकली ना, देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, दूसरों के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए वे ख़त्म होगी। मायावती खत्म हो चुकी है, यानी कि मुकाबला सीधा सीधा दो गठबंधनों के बीच में हुआ, बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन। किसका माहौल? मॉल तो यहाँ बीजेपी का ही है और यहाँ पे सबसे बड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये है कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वे बड़े बढ़िया और वे एक उससे समाज से या एक पार्टी से उनका वो नहीं होता, उन्हें सभी पार्टी वाले और सभी समाज वाले वोट देते हैं। यहाँ पे बात ले लो आप विधायक केपी मलिक की, जो वे 2 बार दूसरी बार यहाँ विधायक हैं, मंत्री बने हैं, उनको सभी बिरादरी वोट देती है, दूसरी पार्टी वाले भी वोट देते हैं उन्हें। अच्छा, अभी देखिए पार्टियों की बात आ रही है, पिछली बार आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस बार बीजेपी के साथ है, और पश्चिमी यूपी में माना जाता है कि जाट वोट बेहद अहम। बीजेपी को उसका फायदा होगा क्या? बीजेपी को तो फायदा नहीं है, फायदा तो होगा ही नहीं लोक दल को, क्योंकि बीजेपी अपना आप में लोकदल को ही फायदा होगा। हाँ, बीजेपी तो खुद अपने आप में सक्षम है, वे तो खामा खा गठबंधन कर लिया, नहीं तो वे तो अपना यहाँ से पूरे में ना बीजेपी अपने आप में पावरफुल है। आपकी बात सुन के मुझे 2024 का चुनाव याद आ गया, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। कैराना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 से ज़्यादा सीटें आ रही है। बड़ा आत्मविश्वास था, नतीजे आए, क्या हुआ सबको पता है। कहीं ऐसा एक बार फिर से तो ना हो जाएगा ना बीजेपी के साथ? असल में क्या है कि वो उस टाइम शुरुआत थी, उस टाइम पे किसी ने ये नहीं देखा था या ये कि इतनी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तब किसी को नहीं पता था। आने के बाद में पता चला ना, जो गुंडे मवाली बदमाश सबको ठिकाने लगा दिए, और अब हमारे यहाँ आसपास गांव में दिन में अगर जाते थे तो लूट लेते थे। अब रात को 10 बजे 9 बजे हमारे कारीगर हैं, ये 10-9 बजे जाए रात को, कोई कुछ भी नहीं कहता, साइकिल पे जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ठाकुरों वाली सियासत जो चल रही है अब नहीं, ठाकुर बनाम गुज्जर, बीजेपी के अंदर ही ठाकुर बनाम ब्राह्मण, ये क्या हो रहा है? ये इसमें कुछ छुटभैया नेता हैं, छुटभैया नेता जो अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रहे हैं ब्राह्मणों का भी वोट इस बार हमारे साथ आने वाला है, बीजेपी ब्राह्मणों को परेशान करती है। नहीं, परेशान किसी को नहीं कर रही, ये सब कहने की बात है, परेशान किसी को नहीं है। ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस छोड़ के वे बीजेपी में आ गए हैं, और कुछ हैं 2-4 जो अपनी उन्हें घास नहीं घेर रही बीजेपी, तो वे अपना लाइट मारने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो देखिए हमने लगातार आपके सामने अब पश्चिमी यूपी से शुरुआत कर उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों में जाकर पब्लिक ओपिनियन आपके सामने रखे गए। बड़ौद का हमने आपको हाल बताया। यकीनन चुनाव में अभी 1 साल का तकरीबन वक्त बाकी है और अभी तो गंगा में काफ़ी पानी बहना है। अलग अलग चुनावी मुद्दे आएंगे, अलग अलग गठबंधन बनते और बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन अमन के साथ तुषार शौरान,